हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग एक समतल को दो लंबवत जो रेखाएं हैं उससे यदि बांटा जाए, ये जो दो लंबवत रेखाएं हैं वो एक दूसरे को, इस समतल को दो, है ना, अक्ष जो है एक दूसरे के लंबवत स्थित है। ये जो दोनों अक्ष है जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे यहाँ पे इसका नाम देते हैं जीरो या ओ, ऑरिजिन, और इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये जो अक्ष है ना, क्षैतिज अक्ष या क्षितिज अक्ष या, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर अक्ष या वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं इसको। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष पर जो संख्या होता है वो धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाईं ओर जो है ऋणात्मक मान ग्रहण करता है। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष में जो संख्याएं स्थित होंगी वो धनात्मक होगा, और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार ये हमारा क्षैतिज रेखा या x अक्ष है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा या y अक्ष है। ये एक एक इकाई की दूरी पर हम इसको संख्याओं को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं या निर्दिष्ट करते हैं, और इससे हम इस समतल पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक या लोकेशन या उसका पता हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये जो हमारा एक्स अक्ष है उसमें y का मान इन रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर y का मान 0 होता है। वैसे ही ये y अक्ष है, y अक्ष में स्थित सभी बिंदुओं पर, चाहे इधर कितना भी दूर आगे जाए, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर x का मान 0 होता है। या बोल सकते हैं कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ये जो O है इसका निर्देशांक होता है, इसका x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। और इसको जैसे क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्सिस बोलते हैं, और ये जो है हमारा y अक्ष या ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा या अक्ष इसको कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक समतल को 4 भागों में बांटता है। जैसे ये प्रथम भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इन भागों में इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड चतुर्थांश या चतुर्थ, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है एक समतल को 4 चतुर्थांशों में विभक्त करता है।
किसी भी बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो उसका हम निर्देशांक के अनुसार उस कौन से चतुर्थांश में वह बिंदु स्थित होगा उसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे इस निर्देशांक के अनुसार इस चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होगा तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार यदि किसी बिंदु का निर्देशांक x ऋणात्मक है, y धनात्मक है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा और दोनों निर्देशांक x और y ऋणात्मक हो तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा और x धनात्मक और y ऋणात्मक हो तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। जैसे हम देखते हैं एक बिंदु हमारे पास है, मान लो यहाँ पे, और इसका निर्देशांक है यहाँ पे a 3 4। किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है उस पर x निर्देशांक हमको जैसे पता करना है तो x निर्देशांक यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3, मतलब y अक्ष से दूरी, इस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी जो है x निर्देशांक कहलाता है और y निर्देशांक मतलब ये जैसे y निर्देशांक 4 है यहाँ पे, तो y निर्देशांक कहने का मतलब है x अक्ष से लंबवत दूरी। मतलब ये जो बिंदु है उसका हमको निर्देशांक क्या होगा ये जानना है। तो जो x दिया है ना, जितना दिया हो, जैसे 3 इकाई यहाँ पे दिया है तो x में 3 है ना इकाई से जाने वाली y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। वैसा ही अगर y निर्देशांक इसके जानना है तो x अक्ष के समांतर और 4 इकाई भाग से जाने वाली समांतर रेखा खींचेंगे। जो दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे है ना, वो जो बिंदु होगा वो निर्देशांक 3 4 को दर्शाते हैं। उस बिंदु का नाम दिए A। तो A 3 4 इस टाइप से हम किसी बिंदु का निर्देशांक प्रदर्शित करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु A के निर्देशांक। और इसमें जैसे निर्देशांक यहाँ पे 3 4 है, उसमें जो x अक्ष x के जो निर्देशांक है जैसे यहाँ पे 3 वो x का निर्देशांक है और इसे द्विभुज बोलते हैं अंग्रेजी में एब्सिसा। और ये 4 जो है वो कोटि या y निर्देशांक या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये तो प्रथम चतुर्थांश का हुआ। उसी प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है। मान लो द्वितीय चतुर्थांश में एक स्थित बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु का हमको निर्देशांक क्या होगा उसके लिए क्या करते हैं, इससे x अक्ष के समांतर एक लाइन खींचा और y अक्ष के समांतर इस टाइप से लाइन खींचा। तो x अक्ष के जो समांतर लाइन होता है ना, वो y अक्ष से दूरी को दर्शाता है और जो y अक्ष के समांतर जो लाइन है वो ये y अक्ष के जैसे समांतर लाइन है ये वाला, इस टाइप से इसका निर्देशांक हो जाएगा -3 5। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं, यहाँ पे x अक्ष के समांतर ये लाइन खींचा है ना, ये -3 पर जाता है तो इसका ये वाला y का निर्देशांक है और वैसा ही ये -6 है x में, तो ये -6 है। इस प्रकार इसका निर्देशांक हो जाएगा c -6 और 3। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये 5 है x में, ये 5 और ये इधर मिलाते हैं इसको तो ये होता है -4। इस प्रकार इसका निर्देशांक होता है।
इस प्रकार किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।